हेलो मंगलवार। तो आज हम चालू करने जा रहे हैं प्रेडेटरी मैच का नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत में हमें प्रिंसेस का पास दिखाया जाता है, जिसमें उसे कोई बोल रहा था तुम तुम्हारा सिर एकदम सीधा रखो और तुम तुम्हारा बेस्ट दो और बेवकूफ़ मत दिखना। और उसे छड़ी से मार मार करके उसका पोस्चर सही करने के बारे में बोला जा रहा होता है और थोड़ा और डिग्निफाइड दिखो ऐसा करके बोल रहे होते हैं। और वो बोलते हैं क्या तुम स्टेया की प्रिंसेस नहीं हो। और हमारी जो फीमेल लीड होता है उसका बैलेंस एकदम डगमगा जाता है। वो और उसकी बुक्स दोनों ही गिर जाती है और वो घबराते हुए बोलने लगती है मिस स्टेया। और जो मिस स्टेया थी वो उसकी सौतेली माँ होती है और वो बोलती है कॉल मी मदर। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसकी जो माँ होती है वो बोलती है इसके बारे में क्या ख्याल है। उसके सामने बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए रहते हैं जिसमें गोल्ड बार नेकलेसेस सोना चांदी सब कुछ रखा हुआ रहता है और उसकी माँ बोलती है इधर बहुत सारे गिफ्ट्स है जो मार्gaरेट ऑप्टेन के द्वारा भेजे गए हैं और ये सब के सब वैल्यूएबल और ब्यूटीफुल है। हमारी फीमेल लीड तो सोचने लगती है मैंने उसके सब पहले है ना गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किए, इसलिए उसने पर्पसली ये सब कुछ क्वीन पैलेस में भेजा है। और उसकी माँ उन सब में से एक नेकलेस निकाल करके बोलती है इधर आओ। हमारी फीमेल लीड उसके पास जाती है और उसकी माँ उसको वो नेकलेस पहनाने लगती है और बोलती है ये बहुत सुंदर लग रहा है तुम्हारे ऊपर, ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए ही बना है। मार्गरेट ऑप्टेन की नज़र काफ़ी अच्छी है चीज़ों को लेकर के। और हमारी फीमेल लीड बोलती है थैंक यू मैम। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए रहते हैं और डिनर कर रहे रहते हैं। और उसकी माँ उसको बोलती है कि ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है कि ब्लेन हमें ज्वाइन नहीं कर पाया, लगता है उसे हंटिंग में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है। फीमेल लीड बोलते हुए दिखती है हाँ उसने प्रॉमिस जो किया था फॉक्स लेके आने का है ना। और उसकी माँ बोलती है हाँ वो इकलौता है जो मेरा इतना ध्यान रखता है और मुझे इस बात से खुशी होती है कि मेरा बेटा मेरे से इतना ज़्यादा अफेक्टेड है एज अ मदर। मुझे लगता है कभी कभार मुझे डर लगता है कि उसकी फ्यूचर वाइफ जो है वो मुझसे जेलसी ना फील करने लगे। और ये सारी बातों को हट साइड हटा करके ये सारी बकवासों को साइड हटा करके हमारी फीमेल लीड सोचने लगती है आई थिंक मेरा डाइजेशन खराब है। और उसकी नज़र जाती है एक क्रैब वाली डिश पे और उसे याद आती है हमारे मेल लीड की जो कहता है तुम एक ठंड में जो ट्री होता है उसकी जो सूखी हुई ब्रांच होती है उससे भी ज़्यादा थिन हो, तुम कितनी ज़्यादा थिन हो। और ये सोचते हुए वो क्रैब की तरफ हाथ बढ़ा ही रही होती है। वो बोलती है थोड़ा सा बस थोड़ा सा और साइड में से आवाज़ आती है लिया। और हमारी फीमेल लीड एकदम से चम्मच को गिरा देती है डर के और वो बोलती है बस बस थोड़ा सा, मैं बस थोड़ा सा टेस्ट करना चाहती थी, बस थोड़ा सा ही, मैं बस थोड़ी क्यूरियस हो गई थी इसके टेस्ट को लेकर के। और उसकी माँ उसको घूरने लगती है और फिर एकदम से स्माइल करते हुए बोलती है ऑल राइट, तो तुम्हारी वेडिंग अब पास में आने वाली है, आई होप कि तुम भूल ही ना हो तुम्हारी ब्राइड को कंट्रोल करने के बारे में। और ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड तो डरने लगती है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टैक्स रिफॉर्म और ईस्ट या किंगडम पे इस बात का क्या प्रभाव हुआ। ईस्ट किंगडम जाना जाता है उसके कल्चर और आर्ट के लिए और ये सब कुछ उसके साउथ वेस्ट साइड में ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ के आर्टिस्ट हैं वो होमलैंड को बहुत प्यार करते हैं यहाँ के। और यहाँ के आर्टिस्ट डिवोटेड है रॉयल फैमिली को उसकी कला समर्पित करने के लिए। उन्हीं की बदौलत है कि ईस्ट किंगडम इतना सुंदर और मैग्निफिसेंट पैलेस है। हालांकि यहाँ की अपीयरेंस कितनी भी अच्छी हो पर यहाँ के जो लोग हैं वो अंदर से करप्ट हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। जो रॉयल फैमिली है वो भी उसकी बर्बादी की कगार पे आ चुकी है। मार्गरेट ऑप्टेन जो सीमा पे कुर्कन्स के खिलाफ पहरा दे रहे होते हैं उसके पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर और फाइनेंशियल पावर रहती है और उसकी पूरी निगाह ईस्टिया किंगडम की प्रिंसेस पे होती है। और इसी वजह से प्रिंसेस को देने के बारे में रॉयल फैमिली ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। और हमारी फीमेल लीड सोचने लगती है कि जब से ये टैक्स रिफॉर्म आया है तब से ये प्रॉब्लम्स आनी चालू हुई है, जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी यही सबके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ये सबकी
अंत ब्लेन के हाथों होगा। पर इनोसेंट सिटीजन के लिए, फॉर इनोसेंट सिटीजन से मेरे को ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। एक नोबल उसको बोलता है, पर अपोजिट साइड के जो नोबल्स हैं वो इसके लिए इसको कभी नहीं समझ पाएंगे। और हमारी फीमेल लीड की जो मेड होती है वो आगे आते हुए बोलती है, स्पेशली मार्गरेट ऑप्टेन, और उसको रोकते हुए हमारी फीमेल लीड बोलती है, जारी रखिए। हमारा नोबल बोलता है, कुरकन से जंग का बहाना लेकर के मार्गरेट ऑप्टेन ने ये रिक्वेस्ट करी है कि ऑप्टेन फैमिली पे जो टैक्स इम्पोज हो रहा है उसे रिडक्ट करना चाहिए। और जो मेड होती है वो हंसते हुए बोलती है, उसके लालच की कोई सीमा नहीं। अगर ऐसे माहौल में भी कुरकन से हमारी जंग हो जाए तो हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमें हमारे खर्चों पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारी फीमेल लीड बोलती है, क्या तुमने ये नहीं बोला था ऑफिशियल से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं? हमें पहले वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी उसके टैक्स रिडक्शन की नेसेसिटी है कि नहीं है मार्गरेट ऑप्टेन की, और उसके बाद हमें एक प्रॉपर डिसीजन पे आना पड़ेगा। और हमें उस नोबल को बोलते हुए दिखाया जाता है, यस योर हाइनेस, मैं ये मेक श्योर करूँगा कि ये सब कुछ प्रॉपरली हो जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है, हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लिख रही होती है। मुझे लगता है कि मुझे जल्द ही ऑप्टेन रेसिडेंस जाना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है दरवाज़ा खोलते हुए मीटिंग के बीच में एक लेडी आती है और बोलती है, योर हाइनेस। और हमारी फीमेल लीड बोलती है, बैरोनेस, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? वो बोलती है, वी रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम कुरकन। और ये सुनते से ही हमारी फीमेल लीड शॉक में चली जाती है। और वो बोलती है, लेटर में ये लिखा हुआ था कि उन्हें स्टेया से एक पीस का समझौता करना है और एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। और वो कुरकन्स की तरफ से किसी को फ्रेंडली रिलेशनशिप के लिए भेजना चाहते हैं ताकि बीच में समझौता हो सके। और वो बोलते हैं कि किंग ऑफ कोरकन्स वो यहाँ आ रहे हैं स्टेया में उनके साथियों के साथ। और यहीं पे हमारे कहानी का एंड होता है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमें नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है कुरकन के बारे में नरेशन। कुरकन की रगों में बीस्ट का ब्लड दौड़ता है। कुछ तो ये भी क्लेम करते हैं कि वो बहुत पहले से रहते हुए आ रहे हैं, इतनी पुरानी टाइम से रहते हुए आ रहे हैं जब से हिस्ट्री का फर्स्ट डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट भी नहीं करता था, उतनी टाइम से एग्जिस्ट करते हैं ये लोग। और ये अधिकतर ग्रुप्स में पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न डेजर्ट की साइड में जहाँ पर पानी पाया जाता है। और हर एक कुरकन की जो ट्राइब है वो अलग अलग बीस्ट के ब्लड्स को शो करती है, उनकी रगों में कौन से बीस्ट का ब्लड शो कर रहा है। और उनमें से जो सबसे बड़ी ट्राइब है, जो सबसे ज्यादा खूंखार ट्राइब है, उनका जो राजा है वो इकलौता राजा बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो इकलौती ही ट्राइब ऐसी है, द किंग ऑफ कुरकन। कई राजा ऐसे भी हैं जो कुरकन से डरते हैं और इसीलिए नोबल्स उनपे अक्यूज करते हैं बार्बियन होने का। वैसे भी उनकी एक और भी वजह है, एक और रीजन है जिसकी वजह से वो उनका ऐसा नाम रखते हैं कुरकन्स का, प्रेडेटरी मैरिज। हमें प्रेडेटरी मैरिज के बारे में बताया जाता है कि कुरकन्स अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, इतना कि अगर वो किसी को अपना पार्टनर मान ले तो उसको अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पास्ट में जो कुरकन है वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया था क्रिटिसिज्म का, बिकॉज ऑफ प्रेडेटरी मैरिज, क्योंकि प्रेडेटरी मैरिज में ब्राइड को किडनैप कर लिया जाता है। और एक अदर साइड एक परफेक्ट एक्सक्यूज था कुरकन्स के साथ जो बार्बरिक डीड थी उसके खिलाफ एक्शन लेने का। पर रियलिटी में तो यही था कि जो नोबल्स है उनका इंटरेस्ट बस इसमें था कि वो कुरकन्स को पकड़े और उन्हें अच्छे दाम में, हाई प्राइस में बेच दे। हमें बार्बियन डीड के बारे में बताया जाता है कि तब जो डेजर्ट है उसका क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर हुआ करता था और ट्राइब की ट्रैक्टरीज बहुत ज़्यादा हार्ड हुई थी। तो नोबल जो फोर्सेस थी उनके पास में रिट्रीट करने के लिए अलावा, वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उनके जो जितने भी प्रयास थे वो ज़्यादा के ज़्यादा एफर्ट्स एंड हो रहे थे उनका। तो एक बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा पेनफुल फाइट के बाद कुरकन्स के साथ पीस बनाने का ही डिसीजन निकल पाया। और कुरकन जो थे वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहते थे बाकी दुनिया से, बहुत ज़्यादा अलग छलक रहते थे। और हमें एक लेडी को बोलते हुए दिखाया जाता है कि कुरकन्स के किंग आ रहे हैं यहाँ पे, और उन्होंने कहा है कि वो मिलिट्री फोर्स के साथ आ रहे हैं और ईस्टिया की फैमिली को देखने के लिए। और हमारी मेनली चौंक जाती है ये सब कुछ सुन के। बैरोनेस यहाँ पे बोलने लग जाती है कि क्या रीज़न हो सकता है जिससे कुरकन का किंग यहाँ पे रॉयल फैमिली से मिलना चाहता है। क्या ये इस वजह से है क्योंकि उनको लड़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर वो पीस ट्रीटी साइन करना चाहते हैं?
हमारी फीमेल लीड यहाँ पे बोलती है कि मैंने सुना है कि कुरकन का जो करंट किंग है वो फॉर्मर किंग को मार करके उसने उसकी पोजीशन ली है। तो मुझे ये पता है कि जो ये आदमी है वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है और ये पीस तो नहीं चाहता होगा। जो ईस्टिया फैमिली है वो बार्बियंस के साथ, वो कुरकन के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अगर वॉर होने वाली है तो बहुत ज़्यादा ब्लड ड्रॉस होने वाला है। हमारी फीमेल लीड कहती है हमें जल्द से जल्द एक प्लान की ज़रूरत है, और साथ में जब यहाँ पे बात कुरकन के किंग की आ रही है तो हम उसके हैंडसम फेस से धोखा नहीं खा सकते। और उसकी वो रेडियंट गोल्डन आईज, हमें नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों वो स्टिया आया। वो सोचने लगती है न जाने क्यों वो स्टिया की ऐसी खराब जगह पे आया, ये कोई सेंस नहीं बनाता। हमारी फीमेल लीड बैरोनेस से पूछती है इस हाइनेस ने क्या कहा। वो उनको बताती है उन्होंने कहा हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें उनकी डिमांड एक्सेप्ट करनी ही होगी। हमारी फीमेल लीड सोचती है हाँ मैं ये देख पा रही हूँ, ये ऑब्वियस है कि रॉयल फैमिली ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहती, स्पेशली ओबर्टन फैमिली जो कि कुरकन की ट्रैफिकिंग में बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारी फीमेल लीड सोचने लगती है कि अगर ओबर्टन यहाँ होता तो वो क्या कहता। वो कहता तुम्हारा मतलब क्या है उन गवारों से, ये ऐसा ही है जैसे तुम किसी जानवर को पाल रहे हो, वो बस नाली के कीड़े हैं। हमारी फीमेल लीड बोलती है अच्छा ये है कि गुरकन के किंग ऐसे आदमी से नहीं मिले। मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई और रास्ता है। हमें हमारे स्पेशल गेस्ट के आने की तैयारी करनी चाहिए। हमारी फीमेल लीड को ये पता चल ही जाता है क्या कुरकन का नया किंग और कोई नहीं हमारा मेन लीड होता है। वो सोचती है कुरकन के नए किंग और काउंट ओबर्टन के बीच फाइनली अब इतने सालों बाद एक डुअल होने वाली है। अब तक जो पीस मेंटेन किया गया था बहुत मुश्किल से, फाइनली अब वो जाकर के खत्म होने वाला है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारा मेन लीड कैसल के बाहर खड़ा होता है। वो कैसल को देखते हुए सोचता है वो पहले से बहुत ज्यादा पतली और कमजोर हो गई है, लगता है वो बहुत सारी चीजों से गुजरी है। और हमें पीछे से किसी को आवाज लगाते हुए देखते हैं और वो उसको बोलता है लॉर्ड ईशा खान। हमारे मेन लीड का नाम यहाँ पे ईशा खान बताया जाता है। और पीछे से उसका जो रहता है वो सर्वेंट आता है। वो उसका सर्वेंट बोलता है उसको सब कुछ हो गया है जैसा कि आपने ऑर्डर किया था, उस हिसाब से हमने लेटर भेज दिया है और हमें रिप्लाई आ भी गया है। अब आगे की प्रिपरेशन भी पूरी फिनिश हो चुकी है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। हमें हमारे मेन लीड शाकान के बारे में बताया जाता है कि वो सोचने लगता है कि वो जो रात मैंने उसके साथ बिताई थी वो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था, पर जब मैंने उसको देखा तो मेरी ओल्ड मेमोरीज कंफर्म हो गई कि वो वही है। और मैं भले ही उसको कितना भी भुलाने की कोशिश कर लूँ, मैं उसको नहीं भुला सकता। मुझे लगा था मैं मेरे पुराने कर्ज का बहाना बना करके उस पर एक फेवर करूंगा, पर प्लान चेंज हो गया। प्लान उसी वक्त चेंज हो गया जब मुझे पता पड़ा प्रिंसेस अपने साथ किसी को रात बताने के लिए ढूंढ रही है। एज ए नोबल बहुत सारे लोग उसके ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हो गए, और उसके लिए सेक्सुअल डिजायर होना बहुत ज्यादा आम सी बात होगी इंजॉय करने के लिए। पर बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं इस सब के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। हाँ, और बात ये भी है कि उस रात उसने खुद को प्रोस्टिट्यूट तक कह दिया था, जबकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई और क्लमजी थी। शायद ये उसका फर्स्ट टाइम था। और वो हमारी फीमेल लीड फ्रेया के बारे में सोचने लगता है, जो बोल रही होती है आई आई जस्ट वांट टू डाई। और शाकान का सर्वेंट उसको बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे याद होगा सब कुछ। शाकान अपने सर्वेंट से कहता है ये बहुत समय पहले की बात है, और वैसे भी वो जिस शाकान से मिली थी वो अभी से बहुत ज़्यादा बदल चुका है, ये सच है। और हमें नेक्स्ट सीन में हमारी प्रिंसेस को दिखाया जाता है, और वो सोचती है नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिर शाकान को दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में, जो बोलता है हमें प्रिंसेस के यहाँ विजिट करने जाना पड़ेगा। और यही हमारे इस स्टोरी का एंड होता है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे हम। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारी फीमेल लीड होती है फ्रेया, उसे उसके सर्वेंट्स तैयार कर रहे होते हैं और बोलते हैं प्रिंसेस सारी तैयारी खत्म हो चुकी है। हमारे नेक्स्ट सीन में हम हमारी प्रिंसेस को देखते हैं जो सोच रही होती है सुबह से हर कोई कुरकन के लिए होने वाली बैंक्वेट की तैयारी में लगा हुआ है, ये बहुत ज्यादा थका देने वाला था। तभी उसका कोई सर्वेंट बोलता है हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ही नोबल आए हैं। हमारी फीमेल लीड सोचती है आई एम श्योर ये इस वजह से है क्योंकि वो देखना चाहते हैं मार्गरेट ऑप्टेन कुरकन के किंग के होने वाली मीटिंग को लेकर के, वो ये देखने आए हैं। और हमारी फीमेल लीड ये सोचने लगती है जो काउंट ओबर्टन है वो ज़रूर यहाँ कोई ना कोई परेशानी खड़ा करेगा, पर जो अभी की करंट रॉयल फैमिली है वो कुरकन के किंग के साथ पीस चाहती है। अगर हम किसी तरह उसका प्रभाव कम कर पाए, जो
क्राउन प्रिंस ब्लेन है, उस वो बहुत और भी ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। और वो पीछे मुड़ते हुए बोलती है अपने सर्वेंट्स को, तुम क्या बात कर रहे हो? तो उसकी सर्वेंट बोलती है, ओ प्रिंसेस, हम तो बस सोच रहे थे कि जो कुरकन का किंग है वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। क्या हो अगर वो आप पे एक ही नज़र में फिदा हो जाए? और पीछे से एक और उसकी जो सीनियर मेड होती है वो बोलती है, फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो हमारी प्रिंसेस उठते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। और वैसे ही वो चक्कर खा के गिर जाती है और हर कोई उसकी तरफ दौड़ के चला आता है और बोलता है, प्रिंसेस प्रिंसेस। कि प्रिंसेस उठते हुए बोलती है, अगर देखा जाए तो ये इसी वजह से हुआ है कि मैंने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया खाया है। मुझे लग रहा था कि मैं तब तक के लिए ठीक रहूंगी जब तक बैंक्वेट स्टार्ट नहीं हो जाता, पर ये कुछ और दिन तक करना होगा और ये परफेक्टली हो जाना चाहिए। और यहाँ मिस्टेक्स की कोई जगह नहीं है। यहाँ में नेक्स्ट सीन में नरेशन दिखाई जाती है जिसमें ये कहा जाता है, यहाँ एक कहानी है, अगर तुम किसी को बचपन में ही बेड़ियों से बांध दो, अगर वो बड़ा हो भी जाए तब भी वो बेड़ियां नहीं तोड़ पाता। वो बेड़ियां इसलिए नहीं तोड़ पाता क्योंकि वो बेड़ियों को तोड़ना चाहता ही नहीं है, क्योंकि वो उनमें कंफर्टेबल हो चुका है। और ना उसे उनके मालिक से, जो उनका कीपर होता है, ना प्यार ना डर, किसी भी चीज की नेसेसिटी नहीं होती है, ना जरूरत होती है। ये बस इसलिए है क्योंकि वो बहुत लंबे समय से उनके पालतू हो चुके थे। अगर उनके पास इतनी ताकत आ भी जाए कि वो बेड़ियां तोड़ दे, लेकिन फिर भी उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कर दे। उनके दिमाग में बस एक ही चीज होती है कि बस उनसे ये सिंपली होगा ही नहीं। भले ही लिया ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि वो मर जाएगी, पर फिर भी वो क्वीन से डरती है। और लगातार वो उनके ख्यालों में उन लोगों से डरने लगते हैं जिन्होंने उनको कैद कर रखा होता है। मुझे इसका नरेशन काफ़ी पसंद है, पर्सनली कहानी से कनेक्ट करता है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बैंक्वेट का सीन, जिसमें नोबल्स, किंग, क्वीन, सब हर कोई आ चुका था, प्रिंस वगैरह हर कोई। हमारी जो फीमेल लीड है वो अपनी ग्रीटिंग देते हुए बोलती है, ईस्टिया की रोशनी हमेशा चमकती रहे। और वो सोचती है, मैं बस सब कुछ जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हमें आवाज़ आने लगती है और हर सारे नोबल्स पलट के कुरकन्स को देखने लगते हैं। कुरकन की एंट्री होती है, वहाँ पे हर टाइप के कुरकन दिखाए जाते हैं जो उनके साथ आते हैं। एक हाथ एकदम से हमारी प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है, ईस्टिया की रोशनी हमेशा चमकती रहे। और हमारी प्रिंसेस तो शॉक हो जाती है और बोलती है, ये किंग ऑफ कुरकन। और हमारा शाकान बोलता है, मैं शाकान हूँ। हमारी प्रिंसेस तो एकदम हैरान हो जाती है और वो सोचती है, प्रोस्टिट्यूट की तरह मैंने इसको अपनी हमारी फीमेल लीफ श्रेया डर करके ये सोचती है, मैंने एक प्रोस्टिट्यूट की तरह अपनी वर्जिनिटी तक इसको दे दी, और ये किंग ऑफ कुरकन है? कैसे? ये कैसे हुआ? क्या इसने मुझे इंटेंशनली अप्रोच किया था क्योंकि ये मेरी रियल आइडेंटिटी शुरुआत से ही जानता था? क्या ये शुरुआत से ही जानता था कि मैं कौन हूँ? द फैक्ट दैट कि मैं अपनी वर्जिनिटी लूज करी, मैंने इसको बताया था कि मैं मरने वाली हूँ। क्या अब मैं क्या करूँ? अगर इसने मुझे मैनिपुलेट करने के लिए इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाया तो मुझे अभी के लिए शांत रहना होगा। हमें दूसरी साइड किंग ऑफ कुरकन यानी कि हमारे शाकान को दिखाया जाता है, जो हमारी फीमेल लीड को ही देख रहा होता है। और इसी वजह से आसपास के नोबल्स बातें करने लगते हैं कि एक नोबल बोलता है, कुरकन का किंग हमारी प्रिंसेस को ही देखे जा रहा है। क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जो भी हो, ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। श- क्या हो अगर उन्हें प्रिंसेस पसंद आ गई और वो प्रेडेंटरी मैरिज के लिए उसको लेकर चले गए। ऐसे ही कुछ बातें नोबल्स के बीच में चल रही होती है और हमारा मार्गरेट ऑप्टन तो इससे गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा किंग इन सबको शांत करते हुए वेलकम, आपका स्टेडियम में स्वागत है। और ये बोलते हुए हमारा कुरकन झुकता है और बोलता है, थैंक यू आपका आदर और सत्कार के लिए। हमारे लिए सोचते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से खुश होने का दिखावा कर सकता है, जबकि कुरकन और ईस्टिया किंगडम बहुत पहले से एनिमीज है एक दूसरे के। और वो अपने लिप्स को बाइट करते हुए सोचती है, क्या ये यहाँ मेरी वजह से है? मुझे लगता है हालांकि ये मुझे इसकी एनिमी साइड की वीकनेस के तौर पे सोच रहा है, बिकॉज ऑफ माई डम एक्शंस। जो भी है, मुझे यहाँ पे शांत रहना होगा। मुझे ये नहीं दिखाना होगा कि यहाँ पे मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। और वो हमारे चाकान के सामने आती है
और हमारा शाकान तो हमारी लिया को ही देख रहा होता है, और हमारी लिया हाथ आगे करते हुए बोलती है, आई एम लिया, डॉटर ऑफ स्टेया। और फिर हमारा शाकान प्यार से उसका हाथ पकड़ता है, उसके हाथ पे किस करता है, और बड़े ही खराब अंदाज में उसके हाथ को बाइट करता है और वापस किस करता है। तो फिर वो उसको देखने लगता है, और हमारी लिया तो पूरी यहाँ पे शर्मसार हो गई है, पूरी की पूरी लाल हो गई है, और वो सोचती है क्या सच में उसकी पूरी बॉडी में झनझनी आ जाती है। और हमें इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग देखने के लिए मिलेगा, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, हमारी फ्रेया कांपने लगती है और सोचती है अब मैं क्या करूं। और हमारा किंग उठते हुए बोलता है फ्रेया का फादर, नाउ अगर ग्रीटिंग खत्म हो गई है तो आई होप आप बैंक्वेट को एंजॉय करोगे। हमारा शागन बोलता है हाँ जरूर मैं करूंगा। और हमारी फ्रेया वहां से तो जाने लगती है कि वो भागते हुए अपने रूम की तरफ जा रही थी, और उसके पीछे से उसके सर्वेंट चिल्ला रहे थे, प्रिंसेस प्रिंसेस रुकिए रुकिए। और हमारी प्रिंसेस तो सोचने लगती है डर के मारे, पूरी वेलकम पार्टी में क्यों वो बस लगातार मुझे ही घूरे जा रहा था, मुझे लगा था कि मैं उसे अब कभी नहीं देखूंगी। और वो हमारे मेन लीड के बारे में सोचने लग जाती है, आप अपनी पेमेंट करने में बहुत अच्छी है, आई विल सी यू अगेन मास्टर। और वो ये सोचते सोचते रोने लगती है, और वो सोचती है अब मैं क्या करूं। और ऐसे ही वो पूरी रात रोती रहती है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां वो उसके सर्वेंट्स के साथ बाहर गार्डन में घूमने आई होती है। हम देखते हैं हमारे लिए आंखें मसल रही होती है और सोचती है आखिरकार मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाई। वैसे ही उन नज़र कुछ फ्लावर्स पे पड़ती है, और वो सोचती है ये तो मून फ्लावर्स है, कितने प्रिटी है, ये जल्दी खिलने वाले हैं, मैडम गार्डनर से कहिएगा। वैसे ही वो हम कुछ देखने लग जाती है, और वो देखती है हाँ सामने हमारा मेन लीड होता है यानी कि शाकान। और शाकान कुछ स्मोक कर रहा रहता है। वैसे ही पीछे से एक उसकी जो मेट रहती है वो बोलती है ये तो कुरकन का किंग है। और हमारी लिया सोचने लग जाती है, मैंने सुना था जो कुरकन होते हैं वो कुछ ऐसी ड्राई लीफ स्मोक करते हैं जो उनके मैजिक रिचुअल में काम आती है। पर पहले का क्या उसके अंदर से भी वही स्वीट स्मेल आती होगी। और हमारी लिया की मेड्स जो होती है वो बोलती है, माय प्रिंसेस अब हमें क्या करना चाहिए। और वो तो हमारे शाकान को ही देखे जा रही थी। हमारा शाकान हमारी प्रिंसेस को घूरने लगता है, और वो हैरानी से बोलती है हमें हमें जल्दी जाना होगा। और वो पेट से मुलट के जाने लगती है, और वैसे ही वो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने पास खींच लेता है। और वो बोलता है आप कहाँ जा रही हो प्रिंसेस। वो उसको हमारी जो लिया होती है वो हमारे प्रिंस को शर्मा करके देखने लगती है, और वो पूरी की पूरी लाल हो चुकी थी। और वो बोलता है हमारा शाकान, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी होगी। ये सुन करके तो सारी की सारी मेड हैरान हो जाती है, और एक मेड आते हुए बोलती है हाउ रूड। और वो शाकान को देखने लग जाती है, और उसको शाकान से डर लग जाता है जैसे ही वो शाकान को देखती है। लिया बोलती है माय लॉर्ड, ईस्टिया में रॉयल्स की परमिशन के बिना उनकी बॉडी को छूना एक अपराध माना जाता है। आई आई होप आप भी इस रूल को फॉलो करोगे जब तक आप इस पैलेस में हो। हमारा शाकान बोलता है क्या मैंने कोई मिस्टेक करी है। हमें लिया शॉक हो जाती है, और हमारा शाकान बोलता है सिंस कुरकन की डेली लाइफ का पार्ट होता है हंटिंग, मैंने तुम्हें पीछे मुलट के पीठ दिखाते हुए जाते हुए देखा, तो मेरी इंस्टिंक्ट ने बोला कि तुम्हें मैं चेज करूं और तुम्हारा पीछा करूं। हमारी जो लिया होती है वो अपने हाथ को टाइट पकड़ते हुए सोचती है गुस्से में, क्या इसका मतलब है क्या मैं इसकी शिकार हूँ। हमारा शाकान बोलता है क्या आप मुझे गाइड नहीं करोगी पैलेस में घूमने के लिए। हमारी लिया सोचने लगती है इसे ये पैलेस दिखाना, अगर मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो कल से ही नहीं नहीं आज रात से ही अफवाह उड़नी चालू हो जाएगी कि कुरकन के किंग और प्रिंसेस के बीच में फ्लर्टिंग चल रही है। पर और उसे पीछे के मेमोरी के सीन आने लगते हैं यार, और वो हमारे शाकान का हाथ पकड़ के बोलती है चलिए। और फिर जो पीछे मेड्स होती है वो बोलती है प्रिंसेस प्रिंसेस, और हमारी प्रिंसेस बोलती है कोई बात नहीं आप जाइए मैं आती हूँ। और हमारी प्रिंसेस बोलती है मैं जल्द ही आ जाऊंगी, हमें हमारे गेस्ट को पैलेस तो दिखाना ही होगा। हमें पैलेस के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, और हमारी जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है हम बहुत दूर आ चुके हैं और लगता है अब कोई पीपल नहीं है। वो गुस्से में हमारे शाकान की तरफ मुड़ती है, क्या तुम शुरुआत से ही जानते थे। शाकान उसको घूरने लगता है,
और हमारी प्रिंसेस बोलती है, क्या तुमने मुझे इसलिए अप्रोच किया क्योंकि तुम जानते थे कि मैं ईस्टिया की प्रिंसेस हूँ? हमारा शाकान बोलता है इतराते हुए, क्या हो अगर मैंने ऐसा किया हो? लिया हमारे शाकान को गुस्से में घूरने लग जाती है और हमारा शाकान बोलता है, तुम क्या ही कर लोगी? हमारी लिया बोलती है, जो कुरकन के किंग है मैं जानना चाहती हूँ उनका इंटेंशन यही था कि वो मेरी वीकनेस का एडवांटेज उठा सके। और हमारा शाकान बोलता है, इट्स शाकान, मुझे कुरकन का किंग मत बोलो, मुझे अपने नाम से बोलो। और इस कहानी का पार्ट का यही अंत होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। हमें नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है हमारी लिया शर्माते हुए बोलती है, लॉर्ड शाकान। हमारा शाकान बोलता है, दैट्स बेटर, मैं तुमसे भी सिमिलर ट्रीटमेंट की उम्मीद रखता हूँ। हमारी लिया गुस्से में बोलती है, मैं चाहती हूँ जैसे प्रिंसेस को ट्रीट करा जाता है तुम मुझे वैसे करो। क्या तुम कर सकते हो? मैं भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूंगी जैसे कि एक कुरकन के किंग को रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है। चलो अब बीती बातों को सब कुछ भुला देते हैं जो भी हमारे बीच में हुआ है। हमारा शाकान तो अभी भी हंसी ठिठोली की मूड में बोलता है और बोलता है, हाँ, अगर मैंने डिसाइड करा कि मैं वो चीज नहीं करूंगा तो क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो जाओगी? हमारी लिया बोलती है, फील फ्री, आपको जो करना है वो करो। हमारा शाकान तो बोलने लगता है, ऑल राइट, ठीक है, फिर मैं तुम्हें पब्लिक के सामने प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट करूंगा। हमारा शाकान लिया को देखते हुए बोलता है कि ये तुम्हें सूट करता है कि तुम एक बोल्ड लेडी की तरह एक्ट करो, ना कि एक छुई मुई मैनर्ड वाली प्रिंसेस की तरह। हमारी लिया बोलती है, जब आप मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हो तो प्लीज रुक जाना इस तरीके से रूडली बिहेव करते वक्त मेरे साथ। ऐसे आप कभी भी मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते जैसे कि आपने पहले किया था। हमारा शाकान कहाँ मानने वालों में से है। हमारी लिया का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, वेट, क्या तुम वापस पतली हो गई हो? क्या तुम खाना ठीक से खा भी रही हो? हमारी लिया हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, एग्जैक्टली, मैं बस यही बात कर रही थी। और हमारा शाकान बोलता है, इट्स ओके, मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए वैसे भी। हमारी लिया बोलती है, और साथ में आई होप कि तुम मेरी सिचुएशन को समझते हो, इसी वजह से मैं चाहती हूँ तुम उस दिन के बारे में किसी के सामने ना बोलो। और हमारा शाकान बस कुछ कर रहा था और बोलता है, मैं यकीन से नहीं कह सकता। उसके बाद अचानक से वो लिया को पकड़ लेता है और लिया हैरान हो जाती है। और हमारा शाकान बोलता है, तुम्हें लगता नहीं है तुम्हें मेरे लिए कुछ करना चाहिए? और वैसे ही हमारी लिया वो सोचने लगती है, ये कितना मीठा है। हमारा शाकान उसको एक फ्रूट खिला देता है मुंह में अचानक से। बहुत समय हो गया जब मैंने इतना कुछ टेस्टी और स्वीट खाया होगा। इट्स डिलीशियस। और वो उसको खाने लगती है। हमारा शाकान उसके गाल पे हाथ रखता है धीरे से और उसके मुंह में अचानक से अपना अंगूठा डाल देता है और बोलता है, तुम्हें गुटली को बाहर थूकना होगा। और हमारे लिए तो उसके पूरे शरीर में झंझनी आ जाती है। और हमारा शाकान तो अजीब गरीबी हरकतें करने लगता है उसके साथ। ड्राइड डेट प्लम फ्रूट है, ये बहुत टेस्टी है ना? और हमारी लिया तो उसको खा जाती है और शर्मा लगती है और बोलती है, मैं इतनी भूखी थी कि मुझे पता भी नहीं पड़ा कि मैं ये पूरा खा गई। हमारा शाकान उसके मुंह में वापस वो फ्रूट रखते हुए बोलता है, मैं बस तुमसे एक चीज चाहता हूँ, बस एक चीज, कि मैं जो भी दूँ तुम उसे अच्छे से खाओ। हमारी लिया सोचती है, ये ऐसा फूड है जो ईस्टिया में नहीं मिलता है और मैंने बस इसे एक बार ट्राई किया है, एक कुरकन स्लेव ने मुझे ये दिया था, मुझे ये और चाहिए। हमारे लिए सोचते हैं, पर मैं पहले ही बहुत खा चुकी हूँ। वैसे भी कल सैरेडीना आनी है वाली है ब्रैकेट की प्रिपरेशन को चेक करने। क्या हो अगर मेरा पेट बाहर निकल आ जाए तो? हमारा शाकान उसके मुंह से गुटली निकाल के फेंक देता है और बोलता है, क्योंकि ये एक बीज है इसे वापस मिट्टी में ही फेंक देना अच्छा होगा। हमारी लिया उसको देख के सोचने लगती है, आज तक इसने जो कुछ भी करा है मुझे उससे एम्बेरसमेंट ही फील हुई है। ये लगातार मेरी पीसफुल लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करा जाता है और मेरी लाइफ को पूरा हिला के रख देता है। ये कितना भी कुछ कर ले, पर मैं इसके बारे में हमेशा गंदा ही सोचती रहती हूँ। भले मुझे लगता है मैं इससे नफरत नहीं करती। हमारा शाकान एक मिठाई का डिब्बा निकालता है अपने पास से और लिया को बोलता है, मेरे पास आओ, इसको लो। हमारा शाकान बोलता है, पास आओ, इसको ले लो। कुरकन मानते हैं जो स्वीट्स रहती है, जो स्वीट्स थिंग्स रहती है वो इवल स्पिरिट्स को दूर भगाती है। और वैसे भी हमें स्वीट्स पसंद है और हमारे लिए सोचती है, इनके अपीयरेंस से इनको जज करना, मेरे को तो लगा था कि ये लोग बस रॉ मीट ही खाते हैं, पर ये अभी तक ये ऐसी कोई चीज लेकर के चल रहा था अपने साथ। और हमारे लिए उस डिब्बे को देख करके वापस दे देती है और बोलती है, नो थैंक्स।
हमारा शागान बोलता है क्यों? हमारी लिया बोलती है क्योंकि मैं मील्स स्किप कर रही हूँ। और हमारा शागान उससे पूछता है क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और उसके गाल पे हाथ रख देता है और वो बोलता है मुझे नहीं लगता ये तुम तुम्हारे लिए कर रही हो। हमारी लिया तो शर्मा के दूसरी तरफ देख के बोलती है प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो तुम मेरे से कभी है ना इम्प्रॉपर बिहेव नहीं करोगे पैलेस के अंदर, और वो रात भी भूल जाओगे जो हमने साथ बिताई उस जैसी जगह पे। हमारा शाकान तो हमारी लिया को छेड़ते हुए बोलता है हमें मुझे थोड़ा स्पेसिफिकली बताओ तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो, मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रही हो। मैं तो बस एक बारबेनियन हूँ जिसके पास एजुकेशन भी नहीं है। हमारी लिया कपड़ों को पकड़ते हुए गुस्से में बोलती है जैसे कि मेरा हाथ पकड़ लेना मेरे बिना पूछे अचानक से ही, जैसे तुमने पहले किया था मेरे साथ और तुमने तुम्हारी उंगलियों को मेरे मुंह में रखा था। हमारा शाकान तो हंसने लगता है बेशर्मो जैसा और बोलता है क्यों, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूं? और हमारे लिए तो शौक हो जाती है, बोलती है हाँ। और हमारा शाकान उसके पास जाता है और उसके कानों में बोलता है क्या मुझे तुम्हें थोड़ा और खिलाना चाहिए? तुम ये पसंद करोगी ना जब मैं तुम्हें वो तुम ये पसंद करोगी ना जब मैं तुम्हें वो और दूंगा, है ना? वैसे ही किसी के पैरों के चलने की आवाज आती है और हमारी लिया बोलती है रुको लॉर्ड शाकान। और हमारी लिया तो एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि सामने से आता है उसका सौतेला भाई। और यहीं पे इस पार्ट का एंड होता है। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमें नेक्स्ट पार्ट के शुरुआत में एक नरेशन दिखाया जाता है जिसमें लिया की पहले की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और लिया सोचती है ये पहले ऐसा नहीं था, मैं ब्लेन से पूरी तरीके से पहले अनजान थी। और हमें दिखाया जाता है कोई ब्लेन ब्लेन करके ब्लेन को आवाजें दे रहा था क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा अकेली रहती थी। और हमें टेबल का सीन दिखाया जाता है एक, और वो सोचती है मैं पहले बहुत खुश थी कि मेरी ही उम्र का एक लड़का अब मेरी एक नई फैमिली बनेगा वो। और वो एक टेबल के सामने आके रुक जाती है और टेबल का कर्टन हटा करके उसके नीचे देखने लगती है। पहले मैं ये मानती थी कि हम सही में एक परिवार बन सकते हैं। और वो कर्टन हटा के देखती है एक लड़का टेबल के नीचे छुप के बैठा हुआ था और वो बोलती है तो तुम यहाँ थे। और हमें वो प्लेन से बोलती है तुम क्लास में क्यों नहीं आए, मदर तुम्हारे लिए बहुत चिंता कर रही थी। और हमारा प्लेन बोलता है मुझे पढ़ाई और हंटिंग से नफरत है, मुझे उसमें मजा नहीं आता। और हमारी जो लिया होती है वो ब्लेन को ही देखने लगती है और ब्लेन के पास जाके बैठ जाती है और वो बोलती है तुम्हें पता है मुझे भी पढ़ना पसंद नहीं है। इस दुनिया में कोई भी होगा जिसे ये चीजें पसंद आती होगी। लिया उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है तुम जितने स्मार्ट बनोगे उतने ही तुम्हारे पास चीजें आएगी और उतनी ही ज्यादा मैं चीजें तुम्हारे लिए कर पाऊंगी। प्लेन तुम भी कुछ ऐसी चीजें चाहते होगे ना जो तुम पाना चाहते हो, जैसे कि नया खिलौना, स्नैक्स या फिर कोई दूर देश की जमीन, समथिंग जो तुम बहुत ज्यादा ही चाहते हो। और हमारा प्लेन सोचने लगता है और बोलता है हाँ। और हमारे लिए उसको खाना खिलाते हुए बोलती है तो फिर गिव अप मत करो, वर्क हार्ड करो। सो सो तुम वो पा पाओगे जो तुम पाना चाहते हो, तुम्हारी बहन तुम्हारी मदद करेगी। और ब्लेन मुस्कुराने लगता है और उसको देखता है और बोलता है कि तुमने कहा है तुम मेरी मदद करोगी, है ना? और इस बात को भूलना मत। और उस बात के बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उससे। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कॉरिडोर का। लिया का हाथ ब्लेन जोर से पकड़ लेता है और लिया को दर्द होता है और वो बोलती है मुझे दर्द हो रहा है। ब्लेन बोलता है मैंने तुमसे पहले ही कहा है मैं जब बात करा करूँ तो मुझे इंटरप्ट मत किया करो, क्यों तुम हमेशा मुझे एम्बेरस करने में तुली रहती हो। हमारी लिया धीरे से बोलती है मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें पता है, मैं बस तुम्हारी मदद कर रही थी। और ब्लेन उसे चिल्ला करके बोलता है चुप रहो, अगर तुम मेरी सच में मदद करना चाहती हो। और ये सुनते से ही हमारी लिया तो घबराने लगती है और पूरी कांप जाती है और वो बोलता है बस चुप रहो। और हमारी लिया वहां से जाने लगती है और बोलती है मैं समझ गई, अब मैं कभी बीच में नहीं बोलूंगी। हमारी लिया वहां से चली जाती है और ब्लेन उसे देखने लगता है। हमें फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हमारा ब्लेन सामने से आ रहा होता है और हमारी लिया के हाथ में वो डिब्बी देख लेता है और शाकान उसको बोलता है गुड मॉर्निंग योर हाइनेस द क्राउन प्रिंस। ब्लेन बोलता है मुझे नहीं पता कि कुरकन के रीति रिवाज क्या है, पर इस्टिया के अंदर जनरली एक अनमेरिड वुमेन और एक आदमी को अकेले पाए जाना अच्छा नहीं मानते। और हमारा शाकान लिया को देखने लगता है। वहां से ब्लेन बोलता है
दीदी। और फिर हमारी जो लिया होती है उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। हमारी लिया सोचती है इसने लास्ट टाइम पोलाइटली मेरे से बात तभी करी थी जब कुरकन का किंग यहाँ आए थे। ये तभी मेरे को नूनी बुलाता है जब ये ऐसा फील कर रहा होता है। और ब्लेन बोलता है मैं आपको बात करने के लिए ढूंढ ही रहा था। चलिए यहाँ से चलते हैं एक वाइट प्लेस पे जहाँ हम बात कर सके। हमारी लिया नीचे से नजर झुका लेती है और बोलती है यस योर हाइनेस। ब्लेन उसका हाथ पकड़ता है उसको खींचते हुए लेके जाता है। और हमारी लिया बोलती है रुको रुको। और वो पीछे मुलट के शाकान को देखने लगती है। शाकान तो उसको ही घूरे जाता है। और शाकान सोचता है क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। हमारे लिए मन ही मन में सोचती है मैं ऐसे नहीं चाहती कि कोई मुझे खींच करके यहाँ से ले जाए। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी मदद करे। पर क्या मैं इस आदमी में सच पे भरोसा कर सकती हूँ। और वो वहां से जाने लगती है। और और वो वहां से जाने लगती है और वो सोचती है भूलो मत ये कुरकन का किंग है। और हमारा शाकान पीछे ही रह जाता है। और और ब्लेन उसे एक दीवार पे फेंक देता है। और उसको पकड़ने लगता है बालों से। और बाल खींचने लगता है। और वो बोलता है कि तुम क्या कर रही थी। वो उससे बोलता है मैंने तुमसे कुछ पूछा कि तुम उस जर्क के साथ क्या कर रही थी। वो बहुत गुस्से में दिखता है। और और हमारी लिया को वो टच करने लगता है। लिया बोलती है प्लीज थोड़ा सा लूज करिए। आपने बहुत टाइट पकड़ रखा है मेरे को। योर हाइनेस। और वो हमारी लिया को टच करने लगता है और हमारी लिया एकदम शॉक हो जाती है। और ब्लेन को वो दूर कर देती है और वो बोलता है कि तुम उन लोगों के सामने अपनी कमर मत मटकाया करो उन कुरकनों के सामने समझी क्या नूनम। और फिर हमें नेक्स्ट सीन देखेंगे इसके बाद। आई होप कि आपको ये लंबी वीडियो पसंद आई हो। और हाँ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब क्योंकि अगर आप मेरे को लाइक नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है कि नहीं। और कमेंट्स में मेरे को प्लीज़ बताना कि आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और मेरे को मालूम है कि ये कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच लिया मैंने। इतना टाइम मेरे को नहीं लगा